Question number 1. Find the bilinear. Find bilinear bilinear transform which map the point which maps the point z is equal to 1 iota minus 1 into the point into the points w is equal to iota 0 and minus iota, and find the image of the z. You have to solve this one. Look, how you will solve it? You have to find the bilinear transform. Bilinear transform. When z is equal to 1 iota minus 1 and w is equal to iota 0 and minus 1. These points are called z1, z2, z3, and these are called w1, w2, w3. So the formula will be z minus z1 upon z1 minus z2, z2 minus z3 upon z3 minus z. This is equal to w minus w1, w1 minus w2, w2 minus w3 upon w3 minus w. This point you have to use, that z minus z1, z1 minus z2, z2 minus z3, z3 minus z. Now you have to put the point z minus 1 upon 1 minus iota dot iota minus z3, that is 1 upon z3, that is minus 1 minus z3. This is equal to w minus w1, w minus iota upon iota minus 0 into 0 plus iota upon minus iota minus w. ये आपके पास में है. Now we have to solve this one. How you will solve? First, the cross multiply जो आप करते हो इसको, ये कंफर्म हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया. ठीक है. Now just cancel out to each other या क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो. आप तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा z माइनस 1 आयोटा प्लस 1, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस वहीं छोड़ दूं मैं, ये आ जाएगा आयोटा प्लस w. दिस इज इक्वल टू w माइनस आयोटा, ये है ही एक माइनस पहले से वहां पर था, इसको क्रॉस कर दिया, 1 माइनस आयोटा माइनस, फिर हमने ले गया माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया z प्लस 1. दिस इज इक्वल टू z प्लस 1 आपके पास में. नाउ सर फाइंड. हाँ बताओ. सर वो सर जरा सर इस हाँ सर अब ठीक है सर, वो नीचे का सर दिख नहीं रहा था.
लिख लिया सर। स्क्रीन हैंग हो गई थी बीच। अमित को लगा इसके लिए रुके। नहीं मुझे लगा, सही बात। नहीं मुझे लगा शायद लिखने के लिए रुके गए। अमित आज क्या हो गया था भाई रवि गुप्ता सर की क्लास में? कंफ्यूजन, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी यार वो। तभी तो हम बोलते नहीं है उनकी क्लास में। अबे यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, गलती हो गई तो हो गई, कम से कम गलत तो बोला यार। अरे वाह, सही बात है यार, सही बात है। यही तो गट्स होते हैं। दिवाकर सर खुश हो गए होंगे तब से। इसी में कोई तो है। कोई तो है जो गलत बोलता है। सही बात है। नहीं तो इसी पे तो बस एक ही फोन करते हैं सर। हेलो बच्चों, तुम कहाँ हो? आज तो तुम आए नहीं यार, मजा नहीं आ रहा तुम्हारे। नहीं वो आज आज पुनीत सर अरे क्लास अचिंत्य लेंगे। सुन, अरे ओए हाँ सुन, हाँ ओए अमित तू भी है। पुनीत नारायण सर ने हाँ। कल मुझसे क्या कहा था इसको बता, अचिंत्य को। इसने मुझे बता दी रात में। चक्कर क्या है भाई ये? अरे भाई साहब चक्कर की देख, कोई बात मैं नहीं तो है। सुन नहीं सुन, मैंने कही थी क्या कहते हैं सर, वो अमित और भावेश सर मैसेज कर दिया तो सर उन्होंने मतलब हम लोग मैसेज कर रहे थे सर आपस में इस तरीके से। मैंने सर को बता दी। मैं अपने क्या कहते हैं मतलब कि सर हम लोगों का मतलब ऐसा ही चल रहा था। सर कह रहे अच्छा अच्छा। तो ओए फिर ये तो लेट हो गया मैंने होगा। मैसेज कब किया था बे? अरे मतलब यार सर को टरकाने के लिए तू समझ जाएगा। तू मेरा नाम ले लिया अगर जब मैं ना हूँ, ठीक है? ऐसे ही कर लिया करो यार, एक दूसरे पे नाम डाल करके बचे जाओगे। तो क्या हो गया रे भावेश? भावेश मुझसे बोल रहा है किसने नाम दिया है। तूने यार, मैं तो कितनी मुश्किल से बचाऊं झूठ बोल के। वो क्या सोचे कि है ना क्लास की वजह से बोल रहे हैं, भगा रहा हूँ इस वजह से। तो अरे साले क्यों ऐसी बात क्यों बोलता है उनसे? अबे मैंने नहीं बोला यार, वो पता नहीं क्या भाई, हमने कुछ भी सर नहीं कही थी। वो इरिटेट हो फालतू गए में कह सर रहे थे ज्यादा। तुम लोगों के लिए बड़ी लेंदी हो गई थी क्लास। मुझसे अकेले में तो उसने कुछ नहीं बोला। यूं कहता था मुझे पता है बेटा तुम लोगों के लिए बड़ी लेंदी हो गई थी क्लास। मैंने की तो क्या हम क्या बोला? करें। मैंने की सर क्या कहते हैं, सर सही है, सर सही है। सर बोल रहे अच्छा क्या कहते हैं, बता दिया करो लेंदी हो गई थी क्लास। मैंने सर हम लोग मैसेज कर रहे थे सर आपस में, क्या कहते हैं सर भावेश अमित सर हम लोग सर मैसेज कर रहे थे सर। तो फिर अच्छा मतलब सर सहमति नहीं बन रही थी सर इसी बात के पीछे। अच्छा। तो वो उन्होंने तेरे को पकड़ लिया शायद, मुझे ऐसा लगे। हैं? बोले वो मैं तुझे तूने अचिंत्य को मैसेज किया था क्या? फिर मैं अरे तो उसने यार भी क्या कह है? रहा, मैं बोला सर हाँ करा था, मेरे को भूख लग रही थी बहुत खतरनाक। फिर क्या कह रहे, फिर क्या कह रहे? तो कैसे तैसे बच के निकला साले। मेरे को लगा कि बता तो नहीं दिया कि नहीं तुम्हारे सर, गलत नहीं बोल रहे थे। सर कह रहे अचिंत को मैसेज करने की क्या जरूरत थी, मुझे ही बोल देते। हाँ। और तुम जैसे मान जाते। मैं तो फट गई एक बार को। तो मैं यार ये चिंतित सारी चैट के स्क्रीनशॉट तो नहीं भेज दिया सर वो गलती से। पागल है क्या यार मैं पहले ही इतना नाम कमा चुका हूँ और नाम का नाम कमाना है क्या मेरे को? हेलो। यस सर। यस सर। हाँ नेट की प्रॉब्लम हो गई थी बेटा। यस सर, अभी दिख रही है सर इसकी। दिख रही? यस सर। यस सर दिख रही Z minus 1 iota plus 1 1 plus iota plus 1 1 plus W W minus iota 1 minus iota Z plus 1। इससे मैंने इंटू किया। अब इसे आप देख लो, दिस इज इक्वल टू W माइनस का W आयोटा माइनस आयोटा आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, फिर ये -1 आ गया इंटू Z प्लस 1 अगेन मल्टीप्लाई, ये आ गया Z आयोटा प्लस Z W आयोटा प्लस Z आयोटा प्लस Z W माइनस और +1 हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस फिर माइनस आयोटा और माइनस W। दिस इज इक्वल टू WZ प्लस का W माइनस WZ आयोटा माइनस
डब्लू आयोटा माइनस का जेड आयोटा और माइनस का 1। अब देखो कोई कैंसिल आउट हो रहा हो तो उसको आप कर सकते हो। जेड जेड डब्लू से जेड डब्लू कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और देख लो कोई नहीं है तो इसको आप यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर मैं वहां से डब्लू जेड आयोटा को इधर लाता हूँ, ये रहा, तो ये आ गया 2z डब्लू आयोटा। इसका मतलब ये चला गया और ये हो गया जेड आयोटा 2z ये रहा और एक वहां से आ गया 3z आयोटा हो गया प्लस का 3z आयोटा हो गया। ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया, ठीक है। डब्लू और डब्लू, 2w आ गया प्लस का 2w हो गया, ये डब्लू चला गया, ये भी चला गया। इसका मतलब अब डब्लू आयोटा रह गया है। और कहीं है क्या कुछ? डब्लू आयोटा माइनस का डब्लू आयोटा यहाँ भी होना चाहिए था। जेड आयोटा जेड डब्लू आयोटा जेड आयोटा जेड डब्लू माइनस का ये हो गया माइनस आयोटा इंटू डब्लू, माइनस आयोटा इंटू डब्लू फिर माइनस का, तो माइनस आयोटा डब्लू माइनस आयोटा, तो ये आयोटा डब्लू से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ से तीनों निकल गया +1, इधर आ गया +2 आ गया इक्वल टू 0। अब मुझे z मुझे लेना है, इसका मतलब ये हो गया आप पार्ट को चेंज करके देखो हम कैसे ले सकते हैं। क्या आ जाएगा, z ले लिया मैंने यहाँ से, z कॉमन ले लिया तो ये आ गया आपके पास में z आयोटा कॉमन ले लिया, z आयोटा कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2w प्लस का 3 प्लस 2w प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। z आयोटा इज इक्वल टू माइनस का 2w प्लस का 3 अपॉन 2w प्लस का 2 अपॉन 2w प्लस का 3 इंटू आयोटा, आयोटा से आयोटा कर दिया, ये माइनस, ये खत्म, ये चला गया, z इज इक्वल टू ये आपके पास है। थोड़ा सा देख लेना कहीं कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक में अगर हमने कहीं कुछ किया हुआ है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो आप। So first, the main problem is that you have to find the bilinear transformation which map the point z is equal to 1 iota minus 1 into the point w is equal to iota 0 and minus iota. So when z is equal to these points are given to you, उसको point मैंने दे दिया z1, z2, z3. When w is equal to iota 0 minus iota, उसके point w1, w2, w3 रख दिया. Now the formula will be ये लिख दिया मैंने, इसके point इसके अंदर रख दो और then you solve it. Solve either you find w in the terms of z or you find z in the terms of w. ये आपको निकालना है, this is your answer, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। Now I am moving forward. Now look. W is equal to z e की पावर आयोटा पाई बाई 4। ये शायद हाँ, consider the transformation w is equal to z e की पावर iota pi 4 and determine the region सर in the w plane। हेलो, ये सब वो दिख नहीं रहा है सर। हाँ अब दिख रहा है। यस सर। w is equal to z e की पावर iota pi 4 and determine the region r in the w plane corresponding to the triangular region r bounded by the line x is equal to 0
y is equal to 0. इसमें कहा सबसे पहले consider the transformation this and determine the reason and determine the reason determine the reason R in W plane corresponding to the triangular reason corresponding to the triangular reason are bounded by the lines x is equal to 0, y is equal to 0 and x plus y is equal to 1 in z plane. इसका मतलब ये है z प्लेन के अंदर में तो एक लाइन बना रहा है और वही लाइन w प्लेन के अंदर में हम अगर जाते हैं तो वो एक ट्रायंगुलर शेप बना रहा है। ये आपको शो करके देखना है और दिखाना भी है आपके पास। अब कैसे होगा वो आप देखिए, आप जस्ट अंडरस्टैंड इट। हाउ आई विल डू इट, then w is equal to z e की पावर iota pi by 4. What is w? That is u plus iota v. What is z? X plus iota y. In the bracket cos pi by 4 plus iota sin pi by 4. फिर u plus iota v is equal to x plus iota y. ये आ जाएगा 1 plus iota upon root 2. Cos pi 4 is equal to 1 by root 2 or sin pi 4 is also equal to 1 by root 2. Then compare the real part. रियल पार्ट को हमने लिया तो u is equal to आ गया आपके पास में, इसको आप इनटू कर सकते हो आप, तो ये आ जाएगा आपके पास में x माइनस का y बाई 2 और इमेजिनरी पार्ट में अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का x प्लस वाई अपॉन का रूट 2 और ये इमेजिनरी पार्ट। सो u इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन का रूट 2 एंड v इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन का रूट 2। ये मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट को मैंने अलग अलग कर दिया। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट are bounded by the lines R is bounded by the lines x is equal to 0, y is equal to 0 and x plus y is equal to 1. So when x is equal to 0, then u is equal to minus y upon root 2. When x is equal to 0, u is equal to minus 1 by root 2. v is equal to ये आ जाएगा y अपॉन का रूट 2, u is equal to माइनस का y by रूट 2 और v is equal to प्लस का y by रूट 2। इसका मतलब ये हो गया v is equal to माइनस का u, इसका मतलब ये हो गया आपके पास v is equal to minus u। After when I am putting x is equal to 0, then u is equal to minus y by root 2, v is equal to plus का y by root 2. So this value will be u v is equal to minus u. Similarly, if I am putting y is equal to 0, then u is equal to 1 x by root 2 and v is equal to v आपके पास में x by root 2. In that case u is equal to v आपके पास। तो एक बार अपने पास v is equal to माइनस का u निकाल दिया और एक बार अपने पास में ये निकाल, ठीक है। अब आपके पास ये दोनों चीज आपको तैयार हो। नाउ इफ आई एम, ये जो सॉल्व हो गया, देन आई हैव टू यूज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अगर मैं हो गया तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर देखो आप दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इसको आप पुट कर दो यहाँ पर। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 देन v इज इक्वल टू 1 बाई रूट। if x is equal to x plus y is
इक्वल टू 1, सो वी गेट 3 पॉइंट्स। आपको 3 पॉइंट मिल गया। क्या क्या मिला आपको? u इज इक्वल टू माइनस वी, u इज इक्वल टू v और v इज इक्वल टू 1/रूट। ये पॉइंट आपको मिल गया और x y और ये आपको पहले से है। तो हमें दोनों पॉइंट मिल गए। नाउ आई विल प्लॉट द रीजन इन द z प्लेन एंड w प्लेन। उसने कहा था z प्लेन के अंदर में आप लाइन बनाएंगे और यही आगे चल के जो है वो ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा w प्लेन के अंदर में। कैसे बनेगा उसको हम अभी शो करते हैं। शुड आई राउट दिस वन? मैं सिर्फ पॉइंट को अपने पास रखा हूं, बाकी सबको हटा रहा हूं। हटा दो उसे। यस यस सर। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से हमें सिर्फ डायग्राम बनाना है, उससे कोई मेजरमेंट नहीं लेना है, सिर्फ आप डायग्राम बनाना है, शो करना है। ये सब चीजें अपने पास हो गया है। दो तरह का प्लेन बनाओ। पहला प्लेन मैंने बनाया जेड प्लेन, ये बनाया जेड, ये एक्स, ये वाई। उसने एक्स वाई जीरो का, ये जीरो बना दिया। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को आप कह दो x प्लस वाई इक्वल टू 1। जो कहा था बनाने के लिए वो बना दिया। ये z प्लेन। अब आगे अपने पास में w प्लेन, ये इसको हम कहते हैं w प्लेन। ये u हो गया, ये v हो गया। एक लाइन आपके पास था u इज इक्वल टू v, तो u इज इक्वल टू v आपके पास में ये हो गया। एक आपके पास है u इज इक्वल टू माइनस v, तो u इज इक्वल टू माइनस v आपके पास में ये हो गया। ठीक है, या जो भी है u इज इक्वल टू माइनस वी या माइनस v इज इक्वल टू माइनस यू, कुछ भी कर लो आप। उसके बाद v इज इक्वल टू 1/√2, तो 1/√2 का मतलब √2 की वैल्यू 1.414, उसको 1 से डिवाइड कर दो आप, तो कहीं ना कहीं v का पॉइंट निकलेगा। वो पॉइंट मैंने मान लो ये जो शेप दिख रहा है, दिस इज ट्रायंगुलर शेप। ये आपके पास में नाम दे दो o, ये a, ये b, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर रीजन बन गया आपके पास में। ठीक है, इसको आप कह दो u इज इक्वल टू v, ये आपके पास कह दो b इज इक्वल टू माइनस यू और ये v इज इक्वल टू 1/√2। ये दोनों रीजन मेरा तैयार हो गया। हैव यू गॉट द पॉइंट? आपको पॉइंट आया समझ में? हेलो, यस सर। डायग्राम बना लोगे ना अब तो? यस चलिए, अगर डायग्राम बना लोगे इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। गुड, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसे रब कर रहा हूं। आज ये चैप्टर फिनिश है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये चैप्टर को खत्म कर लेंगे। अब आपके पास है W इज इक्वल टू जेड ई की पावर आयोटा थीटा, या W इज इक्वल टू ई की पावर जेड ले लेता हूं मैं। इसका आपको कॉन्फॉर्मल मैपिंग निकालना है। W इज इक्वल टू ई की पावर जेड, इसका कॉन्फॉर्मल मैपिंग, फाइंड द कॉन्फॉर्मल मैपिंग ऑफ Z इज इक्वल टू W इज इक्वल टू ई की पावर Z आपके पास में। ठीक है, W इज इक्वल टू ई की पावर Z आपके पास में ये निकालना है। और वो कैसे निकलेगा वो देखिए आप। You have to find the transformation of, find the transformation, find the transformation of W is equal to Z by conformal mapping। ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे वो हमें ध्यान देने के लिए है। अब देखिए, अब हाउ आई विल फाइंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो दे रखा है W इज इक्वल टू ई की पावर Z, W इज इक्वल टू ई की पावर Z, इसका निकाल दो डिफरेंशिएट dW by dZ।
इसका मतलब EZ ही आपके पास आ गया, EZ ही आ गया। और विच इज कॉन्फॉर्म मैपिंग तभी होता है जब फर्स्ट डिफरेंशियल शुड नॉट इक्वल टू 0 या एक्सेप्ट दैट पॉइंट, तो इट विल बी conformal when dw by dz is not equal to 0, when it is not equal to 0। ठीक है, अब पॉइंट को लीजिए। अब w का मतलब u प्लस आयोटा, dz का मतलब x प्लस आयोटा y, फिर u प्लस आयोटा v e की पावर x डॉट e की पावर आयोटा y, comparing the real and the imaginary part, so u is equal to e की पावर x and v is equal to e की पावर y। रियल और इमेजिनरी पार्ट को मैंने ले लिया, ठीक है, e की पावर x और e की पावर आयोटा y आ गया उसमें। अब यहाँ पर इसको अब करेंगे, जो मैंने लिखा हुआ है वो इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मतलब e की पावर जो आयोटा y जो मैंने लिखा हुआ है, इसको पहले ये तो सही है, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद e की पावर x, ई वाई को मैं लिखता हूँ cos y प्लस आयोटा sin y, दिस इज u प्लस आयोटा v। नाउ रियल और इमेजिनरी पार्ट, दैट u इज इक्वल टू e की पावर x cos y और v इज इक्वल टू e की पावर x sin y। अब मेरा रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो दोनों ही अलग हो गया, ठीक है, e की पावर x cos y और e की पावर x sin y, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट के लिए मेरा काम हो गया। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं वो हमें देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया वो देख लो, मैंने स्क्वायरिंग और एडिंग कर दिया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर इक्वल टू e की पावर 2x, एक चीज तो ये बन गया। When it is squaring or adding, तो u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर में 2x आपने कर दिया। उसके बाद में मैं चाहूं तो दोनों को डिवाइड भी कर सकता हूं, तो डिवाइड करने का मतलब ये हो गया, बाय डिवाइडिंग u अपॉन v इज इक्वल टू u अपॉन v cos अपॉन साइन, ये आपके पास में कॉट आ जाएगा, तो कॉट का या v अपॉन u कर दो आप, v इज इक्वल टू u tan y, v इज इक्वल टू u tan y कर दो आप। ये मैंने तैयार कर लिया, दोनों चीजें अब मेरा तैयार हो गया। नाउ आई विल फॉर्म द इमेज, अब मैं इमेज बनाऊंगा। पहले मैंने क्या किया, इसको बताया जो कॉन्फॉर्मल कर्व है जब dw by dz इज नॉट इक्वल टू 0, उसके बाद w को मैंने u प्लस आयोटा v में कन्वर्ट किया और z को मैंने x प्लस आयोटा y में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करते मैंने इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को मैंने अलग कर दिया। रियल इमेजिनरी पार्ट को अलग करते ही मैंने बना दिया स्क्वायरिंग और एडिंग से u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू e की पावर 2x, और बाय डिवाइडिंग से v इज इक्वल टू u tan y बन गया। अब जैसे ही tan y बन गया, अब मेरा यहाँ से काम स्टार्ट हो जाएगा। कैसे बनेगा वो अब देख लेते हैं। सबसे पहला काम, इफ x इज इक्वल टू a, जो कि कांस्टेंट है आपके पास में, तो u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर इज इक्वल टू a, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू a, क्यों, e की पावर 2 है, e की पावर a इसका स्क्वायर, ये कर देगा जब x को मैंने a मान लिया। दूसरा, जब y को मैंने b मान लिया तो v इज इक्वल टू b v इज इक्वल टू u tan b आपके पास मान लिया। ये दोनों मैंने मान लिया कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, दिस इज आल्सो द कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं x इज इक्वल टू a लेता हूं, ये क्या बन गया, लाइन। अगर y इज इक्वल टू b लेता हूं, ये क्या बन गया, लाइन।
सो यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर ए का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया? सर्कल। और v इज इक्वल टू u tan b, ये क्या बन गया? ये रेडियल लाइन बन गया, क्योंकि y इज इक्वल टू x, ये तो कांस्टेंट हो गया tan b, तो दिस इज द कांस्टेंट। तो आपके पास में तीन तो लाइन है। तो ये जो आप देख रहे हो x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, ये किस में बन गया? z प्लेन में। ये किस में बन गया आपके पास में? w प्लेन में। अब बनाइए इसका इमेज। इमेज कैसे कैसे बनेगा वो देखिए। मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, ये आ गया जेड प्लेन, ये एक्स, ये वाई, एक दो तीन जो मर्जी है, ये लाइन मैंने ड्रॉ करता गया, ये कर दो ड्रॉ, ठीक है ना? ये सारे लाइन बन गया आपके पास जेड प्लेन का। अब यहाँ डब्ल्यू प्लेन बनाना है मुझे। देखो ये आपके पास बनता रहेगा चीजें। आप कहोगे सर ये सब कैसे बन गया? फिर वहीं पर लाइन खींच दो आप। ये बना दिया। आप कहोगे ये डब्ल्यू प्लेन है, ये यू है, ये वी है। अब देखिए ये कैसे बन गया। सबसे पहले x इज इक्वल टू ए, ये a हो गया, 2a हो गया, 3 है, जितनी मर्जी है कांस्टेंट है, 1 2 3 लाइन बना दिया। y इज इक्वल टू b, वो भी अपने आप में कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू ले लो, एक ले लो, दो ले लो, तीन लो, चार लो, जो मर्जी है। तो सारे लाइन आपस में मैंने बना दिया। ये तो बन गया z प्लेन। इसी को जब मैं वहां ट्रांसफर करता हूँ तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट का स्क्वायर, दैट इज अ सर्कल। एक सर्कल बना दिया। अब हो सकता है ए की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो। 1 पर ही हो गया, 2 पर हो गया, 3 पर हो गया, 4 पर हो गया। और उसके बाद में मैंने क्या, v इज इक्वल टू यू टेन बी। टेन बी का मतलब है रेडियल लाइन, एंगल से कट होना। तो देखो लाइन कितने सारे इनफिनाइट लाइन आप बना दो आप, दैट इज कॉल्ड सर्कल। और रेडियल लाइन जो बनाते हैं दैट इज इन द डब्ल्यू प्लेन, और पैरेलल ऑफ लाइंस दैट इज इन द जेड प्लेन। ये हमारा बन गया W इज इक्वल टू ई की पावर जो है जेड के फॉर्म में जो दे रखा था उसको हमने सॉल्व किया। पॉइंट आया समझ में आपको? ये इमेज जो बनाया है वो इमेज आया समझ में आप लोगों को? यस सर। चलिए ठीक है, गुड। अब हम इसी पर आगे बढ़ते हैं। अब मैं लेता हूं पॉइंट W इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है ये, z प्लस 1/z। मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, इसका डिफरेंशिएट कर दो आप, dw/dz, 1 माइनस 1/z स्क्वायर, 1 माइनस 1/z स्क्वायर। The given transformation will not be conformal at z is equal to plus minus 1, will not be conformal at z is equal to, ठीक है? या हम ये भी कह सकते हैं given transformation will be conformal except z is equal to plus minus 1। हम ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं it is not conformal at z is equal to plus minus 1। तो ये मैंने बना दिया। इसका मतलब ये कैसे हुआ, किसी के डिफरेंशिएट को आप जीरो करोगे आप, इसका मतलब ये हो गया पुट dw/dz is equal to 0, ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये पॉइंट निकाल दिया। तो इसमें दो लैंग्वेज आप लिख सकते हो, द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन विल बी कॉन्फॉर्मल
except at z is equal to plus minus 1 or it is not conformal at z is equal to plus minus 1. अब जैसे मैंने इसको सॉल्व कर दिया, अब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ता हूं. अब मैं कैसे बढ़ रहा हूं वो देखिए. z को we know that z is equal to r e की पावर आयोटा थीटा होता है. z is equal to r e की पावर आयोटा थीटा. जनरली z is equal to x plus आयोटा y होता है. तो एक बार इसमें हम x और आयोटा, इसको मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ. दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू द पोलर फॉर्म. z is equal to r e की पावर आयोटा थीटा 1 upon z is equal to r e की पावर आयोटा थीटा. w is equal to u plus आयोटा v है ही, ये आ जाएगा u plus आयोटा v is equal to z, ये आ जाएगा r cos थीटा प्लस का आयोटा sin थीटा प्लस 1 upon r cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा. आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, e की पावर आयोटा थीटा ऊपर चला गया, e की पावर माइनस का आयोटा थीटा बन गया ये. ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व करना है मुझे और पॉइंट निकाल के चेक करना है कैसे पॉइंट निकल सकता है मेरा. तो इसको और थोड़ा सेट करते हुए u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू, मैंने r cos थीटा कॉमन ले लिया, ये आ गया r प्लस 1 अपॉन r, फिर प्लस का आयोटा साइन थीटा कॉमन ले लिया, ये आ गया r माइनस 1 अपॉन r. नाउ कंपेयर द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट. द रियल पार्ट जो आपके पास जो है वो u इज इक्वल टू cos थीटा r प्लस 1 अपॉन r और v इज इक्वल टू साइन थीटा r माइनस 1 अपॉन r. ये मैंने रियल और जो मुझे काम करना चाहिए था मेन, वो मैंने पार्ट काम कर दिया. रियल और इमेजिनरी पार्ट को मैंने बना दिया. अब मैं इसको धीरे 1 बाय 1 करके जेड प्लेन का इमेज क्या बनेगा और डब्ल्यू प्लेन का इमेज क्या बनेगा उसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ. ठीक है, अपर पार्ट को रब कर दूं मैं. यस सर. इसको यहाँ तक आप देखिए. सबसे पहले मैंने ये जो नीचे को जो मैंने लिखा हुआ u और v, उस दोनों को आप सबसे पहले क्या करो, अगेन पहले r और इसको इधर ले आओ. ये इसको मैं ऐसे बना देता हूँ u अपॉन ये r प्लस 1 बाई r इज इक्वल टू कॉस थीटा, फिर v अपॉन r माइनस 1 अपॉन r इक्वल टू साइन थीटा. अब मैं इसको करता हूँ स्क्वायरिंग और एडिंग. एंड एडिंग, ये आ गया u स्क्वायर अपॉन r प्लस 1 अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 अपॉन r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन गया, 1 बन गया आपके पास में ये. तो ये आपके, अब मुझे ये बता, मैं इसको थोड़ा सा और अगर सपोज कर लूं, यहाँ मैं करता हूँ लेट r प्लस 1 अपॉन r को मैंने लैम्डा मान लिया और r माइनस 1 अपॉन r को मैंने म्यू मान लिया. तो u स्क्वायर अपॉन का लैम्डा स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन का म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये क्या शेप बना रहा है, एनीवन कैन टेल मी? अगर मैंने स्क्वायरिंग और एडिंग कर दिया है तो ये क्या शेप बन रहा है, ये बता सकते हो आप लोग? सर जो दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं सर उसे, उसका इक्वेशन ये क्या शेप बन रहा है? अगर मैंने यहाँ से u अपॉन दिस इज इक्वल टू cos थीटा और v अपॉन r माइनस 1 बाई r इज इक्वल टू sin थीटा, मैंने स्क्वायरिंग और एडिंग कर दिया, ये बन गया. इसको मैंने लैम्डा मान लिया, इसको मैंने म्यू मान लिया, मैंने ये बन गया. ये क्या शेप शो कर रहा है, कुछ बन रहा है क्या? ये शेप नहीं मालूम चल रहा है. ये जो आपके पास जो है उसको बना रहा है इलिप्स. इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स. इसका मतलब डब्ल्यू प्लेन के, आ रहा है समझ में? कहीं पढ़ा हुआ यस सर. ओके. तो ये जो आपने मैंने जो बनाया हुआ है ये डब्ल्यू प्लेन के अंदर में ये इलिप्स बनाएगा ये. ठीक है, ये कब, जब मैं आर को, और आर का मतलब क्या है, यहाँ आर का मतलब हो गया रेडियस. अगर रेडियस को मैं कांस्टेंट कर दूंगा मैं,
तो रेडियस को चेंज करता रहूंगा, तो एक तरीके से पोलर फॉर्म में है। तो z जो है, जो z हम x और y में लेते थे, अब वो r और थीटा में चला गया, और जो w जो है u और v, वो u और v में ही रहेगा आपके पास। ये एक पार्ट तो हो गया। इसी पर दूसरा पार्ट भी था। दूसरा पार्ट क्या है, अब क्या कर दोगे आप, यहाँ पर उल्टा कर दो, कॉस को एक तरफ ले लो और r प्लस 1/r को एक तरफ ले लो। ये आपके पास आ जाएगा u अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू r माइनस r प्लस 1/r, v अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r माइनस 1/r। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग और सबस्ट्रैक्टिंग कर लो आप, स्क्वायर एंड सबस्ट्रैक्ट इट। ये क्या बन जाएगा, u स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस v स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को स्क्वायर करोगे आप और उसको माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से ये 4r बन जाएगा आपके पास। देखो इसको स्क्वायर करो, r प्लस 1/r का होल स्क्वायर क्या बना, r स्क्वायर, 4r नहीं 4 आएगा, r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर प्लस 2। सिमिलरली यहाँ करो, खोलोगे तो r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर प्लस 2 कह रहा माइनस 2। जब मैं सबस्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये 4 आ गया। क्या इस इक्वेशन को देखने से कुछ लग रहा है, 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं सबको, तो ये आपके पास में u स्क्वायर अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस v स्क्वायर अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसा शेप दिख रहा है आपको, ये कैसा शेप दिख रहा है, ये बता दो मुझे, ये कैसा शेप दिख रहा है, नहीं मालूम, ये हाइपरबोला दिख रहा है आपको। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब कहोगे सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे आ गया, तो ये कॉस स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकते, कॉस को ए मान लो तो ये ए स्क्वायर हो गया, 1 माइनस का ए स्क्वायर उसको बी स्क्वायर मान लो आप, तो ये हाइपरबोला बन गया। इसको कहते हैं हाइपरबोला, दिस इज हाइपरबोला। और वहां पर आपने थीटा को कांस्टेंट किया हुआ आपने, तो थीटा का मतलब हो गया रेडियल लाइन आपके पास, और आर का मतलब हो गया रेडियस। तो मैंने दो इक्वेशन बनाया आपको। इक्वेशन कौन कौन सा बनाया, मैंने आपको बनाया यू स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन मैंने आपको बताया यू स्क्वायर अपॉन का 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बन गया इलिप्स, वो बन गया हाइपरबोला। अब एक तरफ यहाँ पर ये इलिप्स कब बनता है, जब r को मैं कांस्टेंट करता हूँ, वहां आपके पास हाइपरबोला कब बनता है, जब थीटा को कांस्टेंट करता हूँ। इसका मतलब r और थीटा तो एक तरफ बन जाएगा इमेज, और बाकी जो है वो एक तरफ बन जाएगा इमेज। तो अब मैं सिर्फ इमेज बनाऊंगा, आपने नोट कर लिया, इसको समझ में आ गया कुछ, अगर आपने समझ लिया तो मैं सिर्फ इमेज बनाऊंगा मैं इसकी। अब बना दो इमेज, यस सर। यस सर। ठीक है, मैं ये सारे रब कर दूंगा। आप देखो, सबसे पहले मैं जेड प्लेन लिया, ये जेड प्लेन, जेड प्लेन में मैंने आर और थीटा ले लिया। मैंने आर का मतलब ये हो गया एक रेडियस, दो रेडियस, तीन रेडियस, चार रेडियस, पांच रेडियस, ये बनता गया। और इसी पर एंगल अब थीटा लेना है, ये सारे आपके पास में ये सब आपके पास थीटा बन रहा है, इसको कहते हैं थीटा। ये सब थीटा बन रहा है, इसको आप थीटा 1 कर दो, थीटा 2 कर दो, थीटा 3 कर दो, थीटा 4 कर दो। यहाँ पर ये जो है इसको R1 कर देना, इसको R2 कर देना, इसको R3 कर देना, ये बन गया। मतलब सर्कल, सर्कल वर्ड में एंगल से
आप लाइन ड्रॉ करोगे। ये तो हो गया जेड प्लेन। अब बना रहे हैं डब्ल्यू प्लेन। उसने कहा था पहले हाइपरबोला, ये हाइपरबोला। अब उस पर इलिप्स कह रहा है, ये इलिप्स, ये डब्ल्यू प्लेन। क्योंकि हाइपरबोला थीटा को जितने बार बदलोगे आप, वो अलग अलग शेप आता रहेगा आपके पास में। वो थीटा बना दे, इलिप्स आपके पास ये बनी रहा है इलिप्स। ये दिस इज कॉल्ड इलिप्स। एक इलिप्स ये रहा, दूसरा इलिप्स आपके पास ये रहा, तीसरा इलिप्स आपके पास ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं इलिप्स, और ये वाले को कहते हैं हाइपरबोला। ये हो गया सर्किल और ये बन गया लाइन। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ W इज इक्वल टू Z प्लस 1/Z का फॉर्म तैयार हो गया बस। ठीक है, चलू मैं आगे। यस सर। चलिए, आ रहा समझ में बेटा? समझ में आना Yes, sir. चाहिए, मेन तो बात ये है। सीधे हाँ मत भर देना। चलिए, अब देखिए, फिर आपके पास में W इज इक्वल टू साइन जेड, ये ले लिया। इसमें भी अपने को इमेज बताना है, तो W का मतलब U प्लस आयोटा V, साइन का मतलब हो गया X प्लस आयोटा Y। ठीक है, इसको आप खोल दो। आप क्या करोगे, U प्लस आयोटा V साइन A साइन X, और ये साइन A कॉस B कर दो आप, कॉस आयोटा Y। इसको समझाऊंगा बाद में। साइन A कॉस B प्लस कॉस A और साइन B। दिस कैन बी रिटन एज साइन X कॉस जो है वो हाइपरबोलिक Y बन जाएगा, प्लस साइन अपना आयोटा बाहर कर देता है, ये कॉस X और साइन हाइपरबोलिक Y। इसका फॉर्मेट ये बनता है। इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट ले लो। U इज इक्वल टू साइन X कॉस हाइपरबोलिक Y, और V इज इक्वल टू कॉस X साइन हाइपरबोलिक Y। अब आप इसको सॉल्व कर देते हो। पहले y को एलिमिनेट कर दो। y को एलिमिनेट करने के लिए आपको स्क्वायरिंग और सब्सट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। u अपॉन का साइन x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक y, और v अपॉन का कॉस x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक y। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग। सब्सट्रैक्ट, तो u स्क्वायर अपॉन का साइन स्क्वायर एक्स माइनस वी स्क्वायर अपॉन का कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कॉस हाइपरबोलिक माइनस का साइन हाइपरबोलिक इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब एक पार्ट तो ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। दूसरा पार्ट यहाँ पर, इसको कहते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला किसमें, हाइपरबोला बनेगा डब्ल्यू प्लेन में, और यहाँ पर x जो है वो एंगल आप लोगे, क्योंकि ये सब साइन का मतलब हो गया एंगल। तो x जो कुछ भी बनेगा आपके पास में वो रेडियल लाइन बनाएगा, रेडियल लाइन कह दो, ये बन जाएगा z प्लेन में। सिमिलरली सिमिलरली चेंज कर दो, u अपॉन का cos हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू साइन x, और v अपॉन साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू cos x। स्क्वायरिंग और एडिंग, ये बन जाएगा u स्क्वायर अपॉन का cos स्क्वायर हाइपरबोलिक y प्लस v स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर y इज इक्वल टू 1।
तो कॉस स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर वाई, इसको कहते हैं इलिप्स। इलिप्स बन जाएगा आपके पास में डब्ल्यू प्लेन पर, और वाई फिर अगेन कांस्टेंट है जो कि आपके पास बन जाएगा, वो एक लाइन बन जाएगा यहाँ पर। ये तो बन जाएगा डब्ल्यू प्लेन का, और वाई जो कि कांस्टेंट है आपके पास में, वो लाइन बनेगा, वो किसमें, जेड प्लेन। तो इसका मतलब ये हो गया, मैंने साइन जेड को चेंज किया, साइन जेड को चेंज करने के बाद में आप ऑटोमेटिक जो है उसको कंफर्म बना सकते हो। आप उसमें जो स्ट्रेट लाइन, दो में स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और तीसरे वाले में जो आपके पास जो है वह सेम एज फिगर जो पहले हमने बनाया था वही आपके पास में है। बस फर्क इतना है, यहाँ पर उसने लाइन कहा हुआ है, पोलर फॉर्म भी चेंज नहीं किया हमने। पहले ये समझ में आया आपको, साइन जेड को जो मैंने लिखा हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई इज ऑलवेज इक्वल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। रियल इमेजिनरी को अलग करके एक बार कॉस हाइपरबोलिक वाई को अलग कर दिया, एक बार साइन हाइपरबोलिक वाई, स्क्वायरिंग और सबट्रैक्टिंग तो 1 बन जाएगा। फिर साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू निकाल दो, स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 1, तो इलिप्स और वो बन गया। इसका मतलब ये हो गया, अब मैं यहां से जेड प्लेन ले लो, ये मैंने जेड प्लेन ले लिया, ये एक्स हो गया, ये वाई, एक्स की लाइन है ये बना दिया, वाई की लाइन है ये बन गया, ठीक है, ये 0 हो गया। आप डब्ल्यू प्लेन में ये आपके पास है, ये हाइपरबोला, इसको हाइपरबोला कहते हैं, और फिर ये इलिप्स बन गया, ये डब्ल्यू प्लेन हो गया, ये जेड प्लेन हो गया। तो पॉइंट आपको ये निकाल कर रखना पड़ेगा, जैसे ही पॉइंट आप निकाल लोगे तो ऑटोमेटिकली वह क्लियर हो जाएगा आपके पास में। जब तक नहीं निकाल पाओगे वह हो नहीं पाएगा आपके पास में, ठीक है। तो मैंने कई सारे चीजें आपको फॉर्म में बता दिया है, अब सिर्फ आपको बैठकर उसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व कर लो, पूरा पढ़ लो, अगर कुछ नहीं आता तब बता देंगे। यहाँ पर पूरा चैप्टर जो है वो आपका फिनिश। मैंने आपको डिफरेंशिएशन बता दिया, कॉशी रीमान इक्वेशन आपको मैंने बता दिया, एनालिटिक फंक्शन बता दिया, हार्मोनिक बता दिया, हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो है ना वो बोल दिया, एलिमेंट्री फंक्शन में मैंने एक्सपोनेंशियल भी कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री पर क्वेश्चन भी हो गया, कॉन्फॉर्मल मैपिंग हो गया, और बाइलिनियर या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों एक ही चीज है। ये काम मेरा हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है मंडे से जो लेक्चर हम करेंगे वह कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन, अब हम पार्ट पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।